तो बच्चों स्वागत है तुम्हारा SREP नामक चैनल पर हमारे। मैं हूँ शिवम सिंगल और मैं तुम्हारा बिजनेस का टीचर हूँ। हाँ, अब तुम में से कुछ बच्चे 10th से पास होकर 11th में आ गए हैं और कुछ बच्चे अभी भी जो दिल्ली साइड में रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनके अभी भी कुछ पेपर बाकी हैं। हाँ, इंग्लिश और हिंदी फंसा हुआ है एक आधा, जो भी है। पर अब तुमने कॉमर्स लेने का फैसला तो कर ही लिया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। अब की बार तुम्हें कॉमर्स लेने पे 2 नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो तुमने इससे पहले आज तक अपनी लाइफ में कभी उठाकर नहीं देखे होंगे, पर उनके बारे में सुना बहुत होगा। उनमें से पहला कौन सा है भैया? अकाउंटेंसी। दूसरा है बिजनेस स्टडीज़। पहला अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज़। मैं तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारी बिजनेस स्टडीज़ की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है। अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ के बारे में सुनते ही, बिजनेस के बारे में सुनते ही एक ही चीज़ आती है दिमाग में, भैया पैसा पैसा पैसा। बिजनेस स्टडीज़ में क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाएंगे हम, पैसे के लिए बात होगी, जो भी चीज़ होगी पैसे के लिए होगी, जो भी काम कर रहे होंगे हम पैसे के लिए कर रहे होंगे। ऐसा हर बार नहीं होता भैया, बेसिकली बहुत कम बार होता है ऐसा। बिजनेस स्टडीज़ में सिर्फ पैसे को ही तवज्जो या फिर इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिजनेस स्टडीज़ ये नहीं है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल जाए, इस चीज़ के लिए हम क्या देखें। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हमें बिजनेस स्टडीज़ में क्या पढ़ना है। भाई बिजनेस स्टडीज़ में आपके पास 2 बुक हैं। पहली बुक में 6 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में 4 चैप्टर हैं। पहली 40 नंबर की, दूसरी भी 40 नंबर की। अब हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं बिजनेस स्टडीज़ होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम सबको पता है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिसमें हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं या फिर हम वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब कहोगे पीछे मैंने बात कही थी, आगे भी थोड़ी चीज़ें समझाऊंगा, लगे रहोगे। ठीक है, स्टडीज़, बिजनेस के बारे में हम क्या क्या स्टडीज़ कर सकते हैं। एक बिजनेस सर्वाइव कैसे कर सकता है एक मार्केट में, एक बिजनेस सर्वाइव कैसे कर सकता है एक मार्केट में। ठीक है, उसके अलावा उसकी ग्रोथ कैसे होगी और वो अपने डाउनफॉल से कैसे बचेगा। डाउनफॉल मतलब लॉस से कैसे बचेगा, या फिर वो अपने कॉम्पिटिटर से compete कैसे करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे। अब हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब भाई पहले चैप्टर के बारे में हम तुम्हें बताएं तो मैंने बता दिया बिजनेस स्टडीज़ क्या होता है। अब अगर मैं डायरेक्ट शुरू करूं, हवा में बातें ना बोलते हुए, अगर मैं डायरेक्ट शुरू करूं तो सबसे पहले आता है कि भैया इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में या फिर अर्थ में कह सकते हो, हर इंसान इन दोनों में से एक काम कर रहा होगा जिसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब भैया ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हर इंसान कुछ ना कुछ काम करता है, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सॉरी, फंबल हो गया थोड़ा। उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की होती हैं। पहली इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है ये समझ लो भाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे हम मनी के पर्पस से करें, मनी के पर्पस से करें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसे हम सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए करें। अब भाई कैसे कैसे होता है ये, इनके बारे में क्या क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। देखो, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं आपके फादर टीचर हैं, आपके फादर या मदर टीचर हैं। ठीक है, या फिर हमारे जो ये भैया खड़े हैं यही टीचर हैं, गोविंदा भैया हमारे टीचर हैं। अब गोविंदा भैया की थोड़े टाइम बाद जाके शादी हो जाती है और बच्चे होते हैं इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। ठीक है, अब वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। वो क्या होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो वो बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पर लेकिन अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों से फीस थोड़ी लेंगे, ये थोड़ी कहेंगे जाओ ऊपर मम्मी से जाके फीस लेके आओ, ये सब थोड़ी करेंगे। अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया आपने ये बताया कैसे? मैंने अभी पहले भी एक पॉइंट कहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जहाँ मनी पर्पस आ रहा हो। बाहर बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं? वो मनी के लिए भैया, उन्हें अपनी डे टू डे लिविंग चलानी है। नॉन इकोनॉमिक है ना। दूसरा क्या आ गया नॉन इकोनॉमिक में? भैया वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे लेते हैं। इससे अलग एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक शेफ जो होता है वो बाहर खाना बनाने के पैसे लेता है, मनी लेता है ना।
आपकी मदर आपके लिए जो खाना बनाती है उससे आपके पैसे मांगती हैं कि भैया मैंने तेरे लिए इतना खाना बनाया, लाके मेरे को पैसे दे? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो बस यही चीज़ आती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में फ़र्क, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, अब इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं वैसे नॉन इकोनॉमिक में। अगर हम आप पे काम कर रहे हो, जैसे कि सोशल वर्क हो गया। सोशल वर्क मतलब जैसे कि आपने देखा क्वारंटाइन के टाइम पे, अब जो ये पैराडेमिक फैली हुई है, इस टाइम पर लोग जो खाना बांट रहे हैं वो सोशल वर्क है, उनके बदले उन्हें कुछ पैसा वगैरह नहीं मिल रहा। उसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और, भाई ये वाली चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोगों को पता है वाला, जो पॉलिटिकल कुछ ही पॉलिटिक्स है, इसे भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिनते हैं। मुझे पता है अब तुम्हारे दिमाग में बात चल रही होगी, भैया नेता तो पैसे छापते हैं, पर लेकिन बिजनेस के हिसाब से हम इसे पॉलिटिकल वर्क मानते हैं और इन लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती है या फिर ना के बराबर ही होता है। वो जो सारी चीज़ें इन्हें सैलरी के तौर पर मिल रही हैं वो इन्हें वो सारी वो मिल रही हैं एक तरीके से सुविधाएं। इतना पक्का। अब एक चीज़ समझ लो, हम आए शुरू से ह्यूमन एक्टिविटी मतलब हमारे जो वर्ल्ड है उसमें हर इंसान इन दोनों में से एक काम कर रहा होगा, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा होगा, पैसे के लिए काम कर रहा होगा, या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब भैया वो किसी की हेल्प कर रहा होगा सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए अपने, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती टाइप्स की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप होते हैं। टाइप्स होते हैं मतलब भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब भैया बिजनेस क्या होता है हमारा, अपने को पता है भैया। सबसे पहली चीज़ सुन लो, बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस कैसे? अच्छा, आपके घर पे रद्दी वाला आता है, रद्दी वगैरह लेने आता है। अब आपके घर पे से आपकी मदर वगैरह या फिर आप जो भी है उसे वो रद्दी देते हो, वेस्ट पेपर देते हो, उसके बदले पैसे लेते हो, आप क्या बिजनेसमैन बन गए? आप थोड़े टाइम बाद यही काम करना शुरू कर दोगे, भैया घर घर से जाएंगे, रद्दी लेंगे और बेचना शुरू कर देंगे, या फिर अपने घर की रद्दी बेच बेच के मिलियनियर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है ना। फिर भैया होता क्या है कंटिन्यूस में कि ये बिल्कुल लगातार होनी चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने अपना घर बेच दिया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपना घर बेच दिया तो मैं बिजनेसमैन बन गया, मैंने बिजनेस कर लिया लोगों के साथ। वो बिजनेस तभी कहलाएगा जब मैं उसे कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहा हूँ। जैसे कि एक डीलर क्या होता है, वो घर बेचता रहता है, बेचता रहता है, बेचता रहता है। ये नहीं है कि वो वन टाइम इवेंट हो, ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम इवेंट हो, वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ क्या आती है इसके बाद, भैया वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए भैया? पैसे कमाने के लिए, और हमेशा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट का मोटिव होता है। अब इस चीज़ के लिए भी आगे एक चीज़ समझाऊंगा, प्रॉफिट मोटिव वाले पॉइंट पे स्टार कर लो, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव होता है, बाकी अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क वगैरह होता है। अब आपको ये सब नहीं पता क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, ये सारी चीज़ें मैं मान लेता हूँ आपको प्रॉफिट भी नहीं पता प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं प्रॉफिट क्या होता है। मान लो मैंने 100 रुपये किसी बिजनेस में लगाए, 100 रुपये किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट करे। अब इन्वेस्ट मैंने 100 रुपये करे बिजनेस में, वहाँ से सारे मिलाकर मुझे 160 रुपये आए। सारे मिलाकर जो रिटर्न आया मेरे को वो 160 रुपये था। अब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सब देखना है ना। अब आपको मैं 2-3 टर्म बताता हूँ। सबसे पहले आपका प्रॉफिट क्या हुआ वो देख लेते हैं, रेवेन्यू क्या होता है वो देख लेते हैं, और आपका कैपिटल क्या था वो देख लेते हैं। आपको 3 टर्म यहाँ पर समझ आ जाएंगे। सबसे पहली टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट वो डिफरेंस होता है, प्रॉफिट वो डिफरेंस होता है जो हमने लगाया, जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें रिटर्न मिला उसके बीच का। जो हमने लगाया, जो इन्वेस्ट किया और जो हमें रिटर्न मिला उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। जैसे कि भैया मैंने यहाँ पर लगाए 100 रुपये, मैंने यहाँ पर 100 रुपये लगाए पर मिले मुझे 160 रुपये, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 का प्रॉफिट पता चल गया भैया। तो यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम, क्या होता है। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। बिजनेस में अभी काम नहीं आएगा पर अकाउंट्स में काम आएगा, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है भैया। एक बार रेवेन्यू समझ लेते हैं।
रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट होता है, वो टोटल अमाउंट होता है, वो टोटल राशि है, मतलब एक तरीके से वो सारे पैसे हैं जो आपको अपना सामान बेच के मिले हैं, उसमें आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अब कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट वो चीज़ है जो आपने इन्वेस्ट करी है। जैसे कि मान लो मैंने ये मार्कर बनाया, मार्कर बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगेगी भाई? पहले इसका पूरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी, लेबर कॉस्ट लगी, मशीन कॉस्ट लगी, सेलिंग कॉस्ट लगी, सब मिला के तब जाके एक मार्कर की कॉस्ट निकलती है। इसमें बहुत तरह की कॉस्ट होती हैं। एक कॉस्ट होती है जो आपको दिख रही है इसमें, एक कॉस्ट होती है जो आपको नहीं दिख रही। अब कौन सी कॉस्ट नहीं दिख रही आपको? सेल्स कॉस्ट। हो सकता है इस पर एडवर्टाइजमेंट हुआ हो, वो नहीं दिख रहा आपको, पर वो कॉस्ट लगी है ना, तो वो भी आपसे ही चार्ज की जाएगी। ठीक है। लास्ट आता है कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल वो अमाउंट होता है जिसे हम इन्वेस्ट करते हैं। पक्का समझ आई ये टर्म्स? ये टर्म्स आपकी पूरी कॉमर्स में काम आएंगी भैया आगे तक, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब आ जाते हैं, हमने बिजनेस के बारे में 2-3 चीज़ें बताई। बिजनेस कंटिन्यूस होता है, वन टाइम इवेंट नहीं होना चाहिए बिजनेस, ठीक है, तभी हम उसे एक बिजनेस मानेंगे, वो वन टाइम इवेंट ना हो। सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब भैया अपना प्रॉफिट के लिए की जाए या फिर अपना पर्पस ऑफ मनी के लिए की जाए। ठीक है जी, इतना मैं समझ गया। प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट के लिए की जाती हैं। और उसके बाद सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों अलग अलग पॉइंट है। अब मैं बताता हूँ सेल्स क्या होती है और एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज, आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना है? हाँ, बार्टर सिस्टम वही जो आपने पहले 9th या 10th में पढ़ा है सोशल स्टडीज़ में अपनी, कि सामान के बदले सामान लेना। अब जैसे मान लो मुझे रेड मार्कर चाहिए था और सामने भैया के पास ब्लैक मार्कर था, तो मैंने भैया को रेड मार्कर देके ब्लैक मार्कर ले लिया। इस चीज़ को कहते हैं हम बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज। अब एक्सचेंज हो सकता है मनी से भी, जो आज भी हम कर रहे हैं वो एक्सचेंज ही है मनी के बदले। बस हमने क्या कर दिया है, अब हमने एक नॉर्मल चीज़ बना दी है जिसे हम रुपी कहते हैं, एक यूनिवर्सल चीज़ बना दी है इंडिया में जिसे हम रुपी कहते हैं, जिससे वो हर चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर चीज़ की वैल्यू हम रुपी के अंदर निकालेंगे और फिर उस बेस पर हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात पक्की हो रही है? अभी से उतारो। भाई अब आप लोगों की एक प्रॉब्लम होगी कि भैया मुझे तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट याद ही नहीं होते, थ्योरी मेरे को याद ही नहीं होती। तो भैया आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स का सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज़ कॉमर्स का सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसे जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे, उतना इसे याद करने की कम ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप ही क्वेश्चंस पुटअप होंगे तुम्हारे पास से, अपने आप। अब चलो फिर भी हो सकता है तुम्हारी थ्योरी कमज़ोर हो, कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हर जगह पड़ती है। अब वो कैसे याद की जाए? भाई देखो, जब मैं 12th में था या फिर जब मैं 11th में था, मैं इन चीज़ों को याद करने के लिए मैं क्या करता था, मैं डेफिनेशन में ही इन चीज़ों को कन्वर्ट कर देता था। जी, किन चीज़ों को क्या क्या हमें याद करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें। देखो, हर चैप्टर में बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें कुछ फीचर्स याद करने हैं, इम्पॉर्टेंस याद करनी है और उसकी लिमिटेशंस याद करनी है। अब भैया याद किस किस चीज़ की करनी है? टॉपिक पे डिपेंड रहेगा, क्या टॉपिक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्या क्या लिमिटेशन है। किसी किसी की सेम भी हो सकती हैं, पर लेकिन ज़्यादातर अलग होती हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको। फीचर्स होते हैं जो उस चीज़ के बारे में मेन पर्पस दिखा दे उसका, मतलब पर्पस इस तरीके से नहीं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये नहीं, बल्कि वो दिखा दे कि उसमें बाकियों से अलग क्या है। जैसे कि बिजनेस में बाकियों से अलग क्या है, यहाँ पर रेगुलरिटी है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। यहाँ पर इन दोनों में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं है, सर्विसेज का है वैसे, या फिर यहाँ पे एलिमेंट ऑफ रिस्क नहीं है उन दोनों में। ठीक है, ऐसी चीज़ें। बाकी इंपॉर्टेंस क्या दिखाती हैं कि उसे मेरे को यूज़ करने के फ़ायदे क्या होंगे, या फिर उसे यूज़ करने की वजह से मेरी क्या क्या लिमिटेशन ख़त्म हो जाएंगे। लिमिटेशन, भैया यूज़ कर रहा हूँ पर कमियाँ हैं। हर चीज़ एक ब्राइटर और एक डार्क साइड के साथ आती है, जिसके जितने फ़ायदे हैं उतना ही नुकसान है। या फिर हम वही फिल्मी डायलॉग मान लें, ज़्यादा ताकत के साथ आती है ज़्यादा जिम्मेदारियाँ। ठीक है, ये वाली बात हो गई अपनी। फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, लिख लो, फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं।
इंपॉर्टेंस को एडवांटेजेस, मेरिट्स एंड सिग्निफिकेंस कहते हैं, और लिमिटेशन को डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस को डिसएडवांटेजेस और आपका डिमेरिट्स। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं मैंने करा क्या। भैया आपको बिजनेस की डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी, डेफिनेशन भैया लिखनी है, थ्योरी लिखनी पड़ती है हर जगह। ठीक है, तो अब मैं इसे याद कैसे करूं, और ये याद करने के बाद मुझे इसके फीचर्स भी याद करने पड़ेंगे भैया, ये बात आ जाती है। तो अब इन दोनों चीज़ों से एक साथ रिलेट करके कैसे बचा जाए, डेफिनेशन भी याद हो जाए और बाकी के साथ और चीज़ें भी याद ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैंने फीचर्स को तोड़ तोड़ कर ही डेफिनेशन बना दी थी। जब मैं 11th में था, फीचर्स को तोड़कर ही मैं डेफिनेशन बना देता था। जैसे कि बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन रेगुलर बेसिस, अर्न प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब यहाँ क्या हुआ ये भैया एक बार समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, समझाया था भाई। पहले हम सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन याद कैसे करनी है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो वो समझाने की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अब दोबारा। अगर नहीं आया तो फिर भी एक बार सुन लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम मनी के पर्पज से करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, या फिर अपनी डेली लिवलीहुड कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, लिवलीहुड अपनी जीविका। नेक्स्ट आता है रेगुलर बेसिस। भाई रेगुलर बेसिस भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। रेगुलर बेसिस क्या होगा कि भैया ये नहीं है वन टाइम इवेंट, मैंने रद्दी बेच दी तो हो गया, मैंने अपना ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, किसी को बेच दिया क्लास में, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी भैया। वो रेगुलर होना चाहिए, वो मेरा मेन बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वन, अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए करा जाता है बिजनेस हमेशा। वैसे वो चीज़ हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में पता चल गई, पर इकोनॉमिक कहता है पैसा और प्रॉफिट अलग है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। भैया या तो मैं कुछ बनाऊंगा, अगर मैं एक बिजनेस हूँ, या तो मैं कुछ बनाऊंगा क्या भैया, मार्कर, मैगी, ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ मैं, या फिर बनाऊंगा नहीं तो उन्हें बाहर से एक्वायर करूंगा। बाहर से मैं एक्वायर कर सकता हूँ, परचून की दुकान है ये आपके घर के पास जो है सबसे पास, तो भाई वहाँ पर जो है आपका ऐसा थोड़ी है कि वो अपना सारा सामान खुद बनाते हैं, या फिर वो तो कुछ भी नहीं बनाते, सब बाहर से लेके आते हैं और आपको प्रोक्योर कराते हैं, आपको वो सारी चीज़ें एक तरीके से मुहैया कराते हैं। ऐसा ही होता है। वर्ड्स के मीनिंग समझ आएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी भैया पैसे के लिए करने जाने वाली, रेगुलर कंटिन्यूस ही है, जो मैंने पीछे बोला था वही रेगुलर है यहाँ पर। अर्न प्रॉफिट भैया पैसा कमाने के लिए। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट या तो बनाएंगे या फिर बाहर से मुहैया कराएंगे। किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे समझ लेते हैं गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, ये बहुत काम आएगा आगे। गुड्स क्या होती है और सर्विसेज क्या होती हैं, एक बार ये समझ लेते हैं। अब भाई गुड्स वो फिजिकल थिंग है, वो फिजिकल थिंग है जिसे आप टच कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, सर्विसेज इसे आप टच नहीं कर सकते, या फिर ये आपके पास बाद में नहीं रहती। जैसे अब भाई गुड्स का अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल दूं, सारी वेजिटेबल्स आ गई है ना, खाने पीने की चीज़ें आ गई, या फिर आपकी मशीनरीज आ गई, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं सर्विसेज का एग्जांपल दूं, सर्विसेज में सबसे पहले आ गया आपका, सबसे पहली चीज़ आती है, आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, इसमें जो नेटवर्क आता है वो सर्विस है, जो नेटवर्क आता है वो सर्विस है। आप ट्यूशन ले रहे हो, आप टीचिंग ले रहे हो, वो सॉरी आप किसी ट्यूशन्स ले रहे हो, वो भी सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सर्विस ही तो है आपकी। ये चीज़ें पक्का। चलो अब एक बार समझ लेते हैं भैया फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस के। हमने समझ लिया बिजनेस क्या होता है, अच्छे से समझ आ गया कि बिजनेस भैया वो एक्टिविटी है सॉरी, बिजनेस वो एक्टिविटी है जहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पे करें, प्रॉफिट मोटिव के लिए करें, रेगुलर बेसिस पे करें और प्रॉफिट मोटिव के लिए, है ना। बिजनेस वो एक्टिविटी है जहाँ हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट मोटिव के लिए करें और प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट करें गुड्स एंड सर्विसेज का। पर लेकिन अब उनके फीचर्स देखने पड़ेंगे कि बिजनेस को और चीज़ों से अलग क्या बनाता है, बिजनेस को और चीज़ों से अलग क्या बनाती हैं उसकी ऐसे फीचर्स जो है। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया ये हमने अच्छे से समझ ली, इसे तो भैया आप दिमाग में बैठ ही गई होगी, भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बताया था, दोबारा बता देता हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर मैं प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ तो मैं खुद यूज़ करके पैसे नहीं कमा सकता जल्दी से, जब तक कि मैं उन्हें किसी और चीज़ में
किसी और गुड या सर्विस की वैल्यू ऐड करके ना बेच दो। अब वैल्यू ऐड करके कैसे? भाई मान लो मैं बाहर से ब्रेड लाया और मैं दूसरी तरफ से बेसन ले आया, मैंने उन्हें मिलाकर ब्रेड पकोड़े बना दिए और बेच दिए, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दी चीज़ें यूज़ करके। पर लेकिन अगर मैं उन्हें सिर्फ खाने के लिए यूज़ करूँगा, मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए घर पे लाके और मैं खा गया, तो नहीं हो सकता। यहाँ से ही एक इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक और एग्जांपल आया। एक तरफ एक वो बाहर हलवाई जो बाहर से ब्रेड और बेसन ला रहा है और उसमें सामान मिलो के अपनी सर्विस ऐड करके उसे बेच रहा है, वो इकोनॉमिक हो गया। एक तरफ आपके घर में बाहर से सामान लाया जा रहा है, सामान वगैरह आप उसमें मिक्स कर रहे हो, उसमें अपनी सर्विसेज वैल्यूज़ ऐड कर रहे हो और उसके बाद आपके घर में खा रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक हो गया ना, क्योंकि भैया कोई पैसा नहीं आ रहा है इधर घर में, दूसरी तरफ बाहर से पैसा आ रहा है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना जरूरी है एक बिजनेस होने के लिए। यहाँ से समझ आ गया हो तो कि घर में बिजनेस नहीं हो रहा, वो बाहर वो बिजनेस है उसका। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलरिटी इन डीलिंग। भैया आपने एक बार बना के बेच दिया, जैसे मैंने वो आपको रद्दी वाला एग्जांपल दिया था, आपने अपना वेस्ट बेच दिया बाहर, ऐसा थोड़ी होगा वो आपका बिजनेस ही बन गया, नहीं ना। नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट का मोटिव होता है, भैया प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना भाई। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब ये आते हैं नई चीज़ें, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। रिस्क, रिस्क होता क्या है, आपने सुना होगा भैया रिस्क लोगे तभी कुछ मिलेगा, ये सारी चीज़ें। अब रिस्क होता क्या? सबसे पहले रिस्क होता है कि या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। बिजनेस में रिस्क का मतलब क्या है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, ये है। अब भाई एलिमेंट ऑफ रिस्क कैसे है, आपको अगर मैं एक छोटा सा नंबर बताऊं, अगर मैं 100 बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, एक दिन में 100 बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनमें से एक चलने की भी बहुत कम वो होती है परसेंटेज, कि अगर मैं हज़ारों कर रहा हूँ उनमें से कहीं जाकर एक दो चलते हैं, आगे जाकर बड़े बिजनेस बनते हैं। इसलिए कि भैया मेरे को या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस होगा, या तो मेरे को प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, P&L अकाउंट नहीं बन गया। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्या होता है, भैया ऐसा भी हो सकता है मेरे को लॉस ही आए इस चीज़ के लिए। यहाँ रिस्क कह रहा है, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ रिस्क कह रहा है कि जो मेरी कंपनी है या फिर जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन खोली है उसे प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी कह रही है हो सकता है प्रॉफिट हो या ना हो। पक्का है इतनी बात, देख लो। हमने बिजनेस समझा अभी तक, बिजनेस क्या होता है और उसके बाद फीचर्स देखे बिजनेस के। अब आगे एक बार प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं, ये ऊपर ऊपर से ही समझने का है। तो भाई प्रोफेशन क्या होता है हमारा, प्रोफेशन पहली चीज़ बहुत ज़्यादा हाईली स्किल नॉलेज होती है। इन लोगों को अपनी फील्ड में हाई नॉलेज होती है, जैसे कि कौन कौन हो गया आपके लिए, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, और सोच लो एक आधा और, ठीक है। डॉक्टर और लॉयर हो गया, इनको अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज है, प्लस ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, संबंध, ठीक है भैया, पक्की बात है इनकी। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भैया, दूसरों के अंडर काम करके अपनी जीविका चलाना, दूसरों के अंदर काम करके अपनी लिवलीहुड कमाना, बस इतना है। अब यहाँ क्या होता है, ये दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें अपने लिवलीहुड देते हैं, पैसे देते हैं या फिर किसी भी तरीके से। प्रोफेशन में भी यही होता है, बस इनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसे आते हैं, ठीक है। अभी इन तीनों के ऊपर एक अच्छे से डिफरेंस देखेंगे, इतने आप लोग ये उतारो। तो भाई आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो का। भाई वो क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि केस स्टडी आई तो क्या हुआ। अब ये केस स्टडी नाम की चीज़ तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं बिजनेस के लिए ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कमेंसमेंट या फिर स्टार्ट कैसे होता है, कमेंस कैसे होता है या फिर स्टार्ट कैसे होता है। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि आपने सुना होगा टेंडर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेने पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें। प्रोफेशन, भैया सीए बनना है, कॉमर्स में आए हो, सीए का नाम सुन ही लिया होगा, सीएस का नाम सुन ही लिया होगा। सीए बनना है, आईसीआई से डिग्री लेनी पड़ती है,
वही हो गया इंस्टीट्यूशन से अपना सर्टिफिकेट लेना। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय बनना है तो भैया सबसे पहले जॉब चाहिए ना। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, कैसे कैसे काम करते हैं या फिर क्या इनका नेचर है, क्या किस हिसाब का काम करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज। अब मैंने आपको प्रोडक्शन नहीं बताया, एक टर्म होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सामान को बनाना, सामान को बनाना, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज़ को बनाना, उसका प्रोडक्शन करना होता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले अभी इसी वीडियो में एक एग्जांपल दिया था ब्रेड पकोड़े वाला। हम ब्रेड में बेसन मिक्स करके प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर ब्रेड पकोड़े का, ठीक है। जैसे मैगी का प्रोडक्शन होता है, अब मैगी बनाना, उस चीज़ का प्रोडक्शन करना, ठीक है। प्रोडक्शन करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स और थिंग्स का रखा है यहाँ पर। सेकंड आता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल सर्विसेज एज अ स्पेशलिस्ट। अब भाई मैं एक टीचर हूँ, आपको अपनी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ स्पेशलिस्ट। डिटेल में चीज़ें पढ़ाई हैं भैया, तभी 24 से 25 मिनट लग गए अब तक की वीडियो आने में। ये वीडियो में 24 से 25 मिनट लग चुके हैं और हमारा अभी तक आधा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको इतनी छोटी छोटी डिटेल बता दी हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं जो बिजनेस का कोई भी टीचर जल्दी से बताएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करता है कि उसके वर्क के अकॉर्डिंग क्या उसे वर्क अलोकेट किया गया है, उसे क्या काम दिया गया है, उस हिसाब से अपनी सर्विस दूसरों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट क्या होती है भैया, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या होती है, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है बिजनेस में। भैया उसके साइज़ के हिसाब से, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा पैसा, जितना छोटा बिजनेस उतना कम पैसा। जैसे कि अब मैं रिलायंस स्मार्ट खोल दूँ या फिर ऐसी चीज़ें खोल दूँ कोई बड़ी, तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और वहीं मैं छोटी सी परचून की दुकान खोलूँ तो कम पैसा लगेगा। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन में, भैया थोड़ा बहुत पैसा लगता है। अब मैं सीए करने की सोच रहा हूँ, सीए की फ़ीस भरनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ साथ जो अलग चीज़ें मुझे अगर कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में भैया पैसा नहीं लगता कुछ भी, आप जा रहे हो वहाँ पे, वो अलग बात है, वो आपसे सिक्योरिटी जमा करा ले पर वो आपको वापस मिल जाती है, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, पर पैसा नहीं लगता एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट रिस्क, भैया बिजनेस में रिस्क ही रिस्क है। मैंने अभी आपको बताया था हज़ारों में से कोई एक बड़ा बिजनेस बन के निकलता है, तो बाकियों का तो लॉस ही है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क है। प्रोफेशन में थोड़ा बहुत है कि आए ना आए कस्टमर हमारे पास। मैं मान लो अब लॉयर है कोई, लॉयर आपने ऐसा भी देखा होगा जो एक हियरिंग के लाखों लेता है, ऐसा भी देखा होगा जो बाहर घूमते रहते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं ना, उस हिसाब से। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट, भैया कोई रिस्क नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, मुझे अपनी सैलरी आने है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है लॉस होगा, पर मुझे मेरी सैलरी मिलनी है। अब मान लो आपके फादर या फिर आपका कोई रिलेटिव एक कंपनी में काम कर रहा है, उस कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो उसकी सैलरी थोड़ी रख लेंगे आपके फादर वगैरह या फिर आपके रिलेटिव की, नहीं ना। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, भैया बिजनेस है, पैसा है, करो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं, एक डायलॉग है ना, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिस्क्राइब माई फ्यूचर, ऐसा कुछ सुना है ना हमने, ये वाली बात। तो बस यही है कि हाँ अगर बिजनेस कर रहे हो तो फिर भैया आप क्वालिफिकेशन को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपका बिजनेस है। अब ये नहीं है जाके मेडिकल की दुकान खोल लो, इसमें थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन के लिए भैया नॉलेज चाहिए, ऐसे थोड़ी जाके सीए बन जाओगे, डिग्री लगी होनी चाहिए ना, डिग्री के लिए नॉलेज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भैया जॉब के अकॉर्डिंग है, झाड़ू मारने वाला भी एम्प्लॉय ही होता है, एक कंपनी में काम कर रहा है एक सीए भी एम्प्लॉय होता है, एक अलग काम कर रहा है सीए जो कंपनी से प्रोजेक्ट लेता है वो प्रोफेशन में आएगा, और एक जो कंपनी में लगा हुआ है वो एम्प्लॉय है वहाँ का। अंतर समझ लो, अगर मैं किसी कंपनी में किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय हूँ, और मैं अपने अपना खुद का खोल रखा है तो मेरा वो प्रोफेशन है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का दूसरों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाना या फिर फीस लेना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का भैया अपनी लिवलीहुड कमाना, सैलरी या वेजेस के रूप में। अब सैलरी और वेजेस में अंतर क्या है यहीं पे बता देता हूँ आपको। सैलरी जो आपको महीने के हिसाब से मिलती है, वेजेस जो आपको या तो आपके काम के हिसाब से या फिर दिन के हिसाब से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब भैया मैं अपनी चीज़ें दूसरे को सौंप सकता हूँ, बिजनेस है मेरा। आपने सुना होगा अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंटल कंपनी है, वो बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर करती है। भाई गूगल है, गूगल ने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर की है। बेसिकली गूगल की जो पेरेंटल कंपनी है अल्फ़ाबेट, उसने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर की हैं। जैसे कि गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया था अप्रॉक्स 2003 या 2005 में, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसने यूट्यूब को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद जो सेकंड आता है, उसने मोटोरोला को एक्वायर किया था सैमसंग से रिवेंज लेने के लिए। ये शायद 2015 या 16 में हुआ था ऐसा,
जब मोटरोला को गूगल ने एक्वायर कर लिया था, और उसके बाद सैमसंग और गूगल में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के 2 दिन बाद ही गूगल ने जो आपका मोटरोला था उसे लेनोवो को बेच दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैं कोड ऑफ कंडक्ट देख रहे थे। अब कोड ऑफ कंडक्ट बताता हूँ होता क्या। सबसे पहले ये समझ लो, कोड ऑफ कंडक्ट आपने देखा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो शपथ लेते हैं, है ना। अब ये शपथ ही होती है एक तरीके से, आपने देखा है पुलिस वाला शपथ लेता है ना, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें, बस ये चीज़ें होती हैं एक तरीके से। या फिर उस बिजनेस के कुछ रूल्स, उस जगह के कुछ रूल्स, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कोड ऑफ कंडक्ट का, तो आपने देखा होगा, ये पुराना लिखा हुआ है भाई, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है। अच्छा, आपने देखा है जब जियो के आने से थोड़े टाइम पहले कंपनियां बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत मस्त, जो अब ये वोडाफोन वगैरह रो रहे हैं, डूबने वाले हैं या फिर कुछ बंद हो चुकी हैं, इनसे पहले बहुत सारी कंपनियां ये सब जो थे ये मस्त चल रहे थे, मस्त पैसा कमा रहे थे। भाई कैसे मस्त पैसे कमा रहे थे भैया, हर 1 GB के 200 250 रुपये ले रहे थे, 3G के, 4G के तो अलग ही चल रहा था, अनलिमिटेड कॉलिंग का कोई इनका सीन ही नहीं था, ऐसा था ना कुछ, इसीलिए। पर लेकिन अब क्या हुआ भैया, जियो आई 2016-17 में आई थी शायद, 15-16-17 में, जब भी आई हो, ठीक है। जियो आई, जियो ने पूरा मार्केट कोड ऑफ कंडक्ट से बिगाड़ दिया। वहाँ की कुछ वैल्यूज़ उन्होंने सोच रखी थी कि हम सब मिल बैठ के खाएंगे, वो वैल्यूज़ ही हटा दी। जैसे भैया आई, सबसे पहले 3 महीने फ्री दे दिए, भैया फ्री चलाओ मेरी तरफ से 4G इंटरनेट, 4G फुल्ली फ्री, कितनी कॉल करो। उसके बाद 2 महीने दोबारा फ्री दे दिए, 2 दिए थे शायद, 3 ही दिए थे, 3 महीने उसके बाद दोबारा फ्री दे दिए, भैया ये लो फिर से चलाओ। इनका तो इतने 6 महीने में बिजनेस ही ठप हो गया। उसके बाद भी जो ये 250-250 रुपये में 1 GB देते थे, वो 400 रुपये में 3 महीने का प्लान दे रहे थे, 400 रुपये में 3 महीने का प्लान दे रहे थे। तो कस्टमर उसके पास जाता, इनके पास आता, इनके पास आता, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म कर दिया जियो ने। इसलिए यहाँ पर लिखा है कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है एक बिजनेस में। नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन हो गया कोड ऑफ कंडक्ट रखते हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट कैसे रखते हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर्स देखा है, डॉक्टर्स के अगर जरा सा कुछ हो जाए, सारे डॉक्टर्स एक साथ स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लॉयर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये चीज़। एम्प्लॉयमेंट में भैया वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बताता है आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होंगे एक तरीके से। ठीक है, पूरा आगे वाला समझ में भैया देख लो। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में भैया, और याद करते रहो, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो लाइक करके जाना।